Morning 5:15 a.m. Now it's wazoo time. Fajr namaz time. Holy Book Quran reading time. Namaz and Quran reading time. Detangling my hair. Now it's 7:30 a.m. and I'm going to sleep again for 2 hours. Good morning, everyone. So, I woke up again. मतलब कि 2 घंटे का मैं नींद ले चुकी हूँ अच्छी तरीके से. एंड काफ़ी अच्छा रोशनी हो गया है. वाह, देख रहे हो सूरज. बाप रे, बहुत तेज सूरज है. अब जा रही हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश होंगी एंड देन आफ्टर दैट अगेन आई विल चेंज माई आउटफिट. फिर हम लोग चलेंगे नीचे. तो क्या, आंखें नहीं खुल रही है यार. एक्चुअली मैं रात में मेरा शूट था तो 2 बजे तक मैं शूट ही की थी. फिर मैं 5 बजे उठ गई थी एंड फिर मैं 7:30 बजे सोई थी. फिर अभी मैं 9 बजे उठ रही हूँ. मतलब ऐसे उठते रात भर उठते सोते रहो. सो यार लेट्स मूव. बैठे बैठे और ज़्यादा नींद आता है यार. लेट्स गो. यार सूरज का रोशनी, आहा कितना खतरनाक है. ओह, नीचे आने के बाद मैं देखी कि आतिक का अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था. तो मैं बोली कि चलो बाबा तुम्हें ही पहले खिला देती हूँ. तो आतिक लेता है सुबह ब्रेकफास्ट में दूध और बिस्किट. और मैं इधर कैमरा पकड़ी हुई थी जिसकी वजह से टप टप इसका बहुत सारा जो मिल्क था बिस्किट का वो बहुत सारा गिर गया. उसके बाद इसको खिलाने के बाद मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेने गई. मॉर्निंग ड्रिंक में मैं लेती हूँ ल्यूकवार्म वाटर. उसके साथ में लेती हूँ आंवला जूस, कभी कभी एलोवेरा जूस, कभी कभी एप्पल साइडर विनेगर जूस. तो या आज मैं ले रही हूँ आंवला का जूस. ये बहुत कड़वा सा लगता है बट अब मुझे आदत हो गया तो मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है. तो इस टाइप के बॉटल पैकेजिंग में आता है. दिस इज़ बाय ब्रांड न्यूट्रीऑर्ग. अच्छा है, मुझे लाइक पसंद आया. इसकी पैकेजिंग मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था. सो इस टाइप से शेक करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून ले रही हूँ आंवला जूस. और फिर उसको मिक्स करने के बाद मैं अपने एम्प्टी स्टमक में इसको लेती हूँ. पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए. और जब मैं पहले लेती थी ना तो पहले मैं पीने से पहले 3-4 बार अच्छी तरीके से सोचती थी. फिर मैं यहाँ पर पीना शुरू कर दी. और अब मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है बट फिर भी बहुत कड़वा लगता है. तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वॉमिटिंग हो जाएगा. बट नहीं, फिर भी मैं अपने मन को मार लेती हूँ और मैं इसको पूरा सर करके एक बार में पूरा पी जाने की कोशिश करती हूँ. और बच्चों को मैं डराती हूँ. बच्चों भी देखते तो बोलते हैं ये जूस है मैं पीऊँगा. तो मैं बोलती ठीक है, मेरा एक्सप्रेशन देखो और देख के लगता है कि अगर तुम लोग पी सकते हो तो पी लो. तो हाँ, वो लोग भी डर जाते हैं और फिर वो लोग पीने को नहीं मांगते हैं. एंड लिटरली थोड़ा सा टेस्ट वियर्ड करता है. एंड जब ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर मैं अपने रूम को थोड़ा सही कर लेती हूँ. लाइक बिस्तर बेड जो भी है थोड़ा सा अच्छी तरीके से जितना भी मैस वगैरह रहता है उन सबको साइड करती हूँ. अब बेडशीट को अच्छे से झटकती हूँ. जितना उस पर का डस्ट रहता है उसको डस्टिंग ऑफ करती हूँ. उसके बाद तब फिर रूम मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाते हैं. क्योंकि मुझे बिल्कुल ही ऐसा मैस सा पसंद नहीं है. मैं उठते के साथ सबसे पहले रूम को सही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल ही ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि यार इधर कुछ फैला हुआ है उधर कुछ फैला हुआ है. तो हाँ, सब सही होने के बाद फिर से मैं अपने बालों को एक बार कंघी कर लेती हूँ. देखो, बाल को आप लोग दिन भर में 4 से 5 बार कंघी करो. इससे हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपके बालों में ना वो जटे वटे जो होते हैं वो सब लगते नहीं और आपके बाल डिटेंगल रहते हैं हमेशा. तो मैं इस टाइप से, ये देखो मेरा क्लचर भी झटक के उधर फेंका गया. तो मैं अपने बालों को थोड़ा सा कोम करती हूँ. फिर उसको अच्छे तरीके से क्लच वगैरह कर लेती हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जूड़ा ही बना करके रखती हूँ. बट हाँ, कभी कभी बाल अगर अच्छे सिल्की शाइनी लगते हैं ना तो उसको मैं ओपन करके ही रख देती हूँ. एंड यहाँ ये अच्छे लग रहे थे इस टाइम बाल. तो मैं बोली कि चलो ठीक है. उसके बाद फिर क्या, अपने
अपने स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाई, फिर मैं चली गई नीचे किचन में जाके देखी तो मेरा तो रोटी बना हुआ था, बट मेरा भाई अलग तरीके का रोटी खाता है, तो उसका रोटी मैं बनाने में भिड़ गई एंड जल्दी जल्दी उसका रोटी। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। तो आज ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल है। मेरा बड़ा सा रोटी, लुक एट द साइज़ ऑफ माई चपाती, मेरे शक्ल से भी बड़ा है। तो चपाती है एंड आलू का सब्जी है। सो आई एम गोना ईट इट। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वैसे चाय भी है, बट मैं चाय रोटी के साथ नहीं लेती हूँ, मैं चाय को बाद में खाती हूँ, सॉरी चाय को बाद में पीती हूँ अपना नाश्ता कंप्लीट करने के बाद। सो जल्दी से कंप्लीट करती हूँ, बहुत सारे काम हैं। फिर जोहर से पहले मतलब फ़्रेश होकर के फ्रेश भी रहना है इंसान को। देखो इतना खाने के बावजूद फिर मैं फिर से बिस्किट लेकर के बैठती हूँ, फिर से मैं चाय में इसको डिप करूँगी और मैं फिर से इसको खाऊँगी। डन एंड नाउ इट्स असर टाइम। जोहर का मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। जोहर की नमाज़ के बाद मैंने हाफ पारा पढ़ा था कुरान शरीफ का, और उसके बाद फिर मैं शावर ली हूँ। तो अभी असर का टाइम होने जा रहा है और असर से मैं मगरिब तक बैठूंगी, तो मैं कुरान पढ़ूंगी नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर मगरिब के अजान से 10 मिनट पहले मैं उठ जाऊँगी, फिर मैं मगरिब नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं और आगे का वीडियो शूट करूँगी। तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ डेट व्हाट्स माई पोस्ट शावर बॉडी केयर और ऐसे वैसे। बाय द वे आई लव दिस सूट, इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा है एंड इसमें पूरा इस टाइप का वर्क है, प्यारा सा लगता है। इन या स्किन पे आई हैव अप्लाइड दिस मामा अर्थ कोको नरिशिंग कोल्ड क्रीम विद कॉफी एंड विटामिन ई। सच बताऊं तो मैं इसको सिर्फ 1 मंथ यूज़ की हूँ एंड आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम हैप्पी। मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट मेरे ड्रेसिंग के अंदर रखा हुआ था और मुझे मालूम ही नहीं था। और इससे मेरे स्किन की जो फिनिशिंग है ना वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। जो भी डार्क स्पॉट्स थे, दाने वाने थे, जो भी एक्स्ट्रा दाने वाने थे, सबको इसने क्लियर आउट कर दिया एंड आई एम इन लव विद इट। फॉर द हेयर आई हैव यूज्ड दिस स्ट्रिक्स प्रोफेशनल वाइटरिच ग्लॉस हेयर सीरम। बहुत अच्छा है, 120 रुपीज़ का देता है, बट काफ़ी अच्छा चलता है एंड इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अमेजिंग है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कि लॉरियल का जो सीरम आता है ना उसके कंपैरिजन में मैं इसको कंपेयर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छे से आपके बालों को डिटैंगल करता है और काफ़ी स्मूथ और काफ़ी सिल्की रखता है। तो मैं इस सीरम को इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ 120 का मिलता है। और इसका ब्लू वाला पैक ही लेना, क्योंकि इसका येलो वाला पैक भी आता है, बट आई एम नॉट दैट मच इम्प्रेस्ड विद दैट पैक, बट आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस वन। ओके, उसके बाद फिर लिप पे अप्लाई करने के लिए इट्स माई फेवरेट लिप बाम, इट्स हिमालयन लिप बाम। एंड मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, मैं ये लेके आ रही थी। शावर के बाद मैं अपने फुल बॉडी पे ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, मैं किसी लोशन की तरफ नहीं जाती हूँ। सो फॉर द ऑयल आई यूज स्वीट आलमंड ऑयल, दिस इज़ फॉर हेयर स्किन, मतलब हर चीज़ के लिए ये ऑयल है, बहुत अच्छा है। एंड दिस वन इज़ बाय ब्रांड क्लोविया बोटानिका। इसको मैं बाय की थी, ये कोई PR में नहीं आया था और मुझे ये बहुत पसंद है, मतलब कि काफ़ी ओरिजिनल है। स्वीट आलमंड ऑयल है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मेरी स्किन भी इतनी ज़्यादा ग्लॉसी सी नज़र आती है। एंड लास्ट मैं भी एक चीज़ आपको लोगों को शेयर करती हूँ, देयर इज़ नो मेकअप ऑन माई स्किन। और लास्ट में यूज़ करती हूँ अतर। बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अनमैरिड लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियों को अतर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखो अतर में भी कई टाइप के अतर होते हैं, बहुत टाइप के अतर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेग्रेंस, कितना हार्ड फ्रेग्रेंस है, किस टाइप का फ्रेग्रेंस है, फ्लोरल है, क्या है, उस सब हिसाब से हम लोग को देखना होता है कि हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। मैं जब कभी भी कोई भी अतर यूज़ करती हूँ तो मैं बहुत सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट कि वो बस मुझ तक ही उसकी फ्रेग्रेंस रह सके और थोड़ा सा मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके मेरे आसपास में। क्योंकि जब हम लोग अच्छा स्मेल करते हैं ना तो माइंड भी काफ़ी फ्रेश होता है। देखते रहिए, जब हम लोग शावर 2-3 दिन तक नहीं लेते तो हमारी बॉडी खुद अंदर से बैड ओडोर छोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि नहीं यार हमें शावर ले लेना चाहिए, तो वो अंदर से फील आता है। तो अगर आप फ्रेग्रेंस आपकी बॉडी पे रहेगा तो आपको हर चीज़ में अच्छा लगेगा। तो मैं बताती हूँ व्हाट इट इज़। दिस इज़ चॉकलेट मस्क, एकदम चॉकलेट के जैसा खुशबू है इसका, बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि बस ये आप तक ही रहेगा और मुझे ये पसंद है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, खुशबू लगा के आप बाहर मत निकलो, क्योंकि ऐसा खुशबू लगा के बाहर मत निकलो जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो या फिर लोग आपकी खुशबू की तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो चीज़ नहीं करना है। क्योंकि थोड़ा सा बाहर में हवा रहता है, बहुत टाइप के नेगेटिव पॉजिटिव बहुत टाइप के एनर्जीज होती हैं, मैं बिलीव करती हूँ। और मेरे पास आप रहोगे ना तो आपको इन सब बारे में जानने को हमेशा मिलता रहेगा। सो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत सॉफ्ट है और मैं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
और या बाकी मैं यही बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं कि आप एकदम नहीं लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, बट फ्रेग्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हार्ड फ्रेग्रेंस मत लगाओ कि एकदम लगाते के साथ आपको भी सर में दर्द हो जाए और आसपास के जितने लोग हैं, आपका रूम है, हर जगह मतलब खुशबू खुशबू हो जाए, वैसा मत करो। और अभी मेरा असर नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं तो फुल रेडी हूँ, बस वजू करना है। इस पे का दुपट्टा ये रहा, एक सेकंड रुक जाओ। मेरा खुशबू हाँ टूट गया क्या? इतना मैं खुशबू की कि ये इतना कस के गिरा, बट टूटा नहीं, चलो कोई बात नहीं। ओके सो हाँ, इस पे का दुपट्टा है ये, बट नमाज के लिए ये दुपट्टा इज़ नॉट गुड, क्योंकि एज यू कैन सी कि इसके आर पार दिख रहा है ना, बाल बाल भी सब कुछ दिख रहा है। तो दिस दुपट्टा इज़ नॉट गुड फॉर नमाज। ऐसे दुपट्टे ओढ़ के हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा भी दुपट्टा नहीं जो बहुत स्लिप करे, ऐसा भी नहीं जो बहुत विजिबल हो। तो मैं एक कॉटन का दुपट्टा ले रही हूँ। तो कॉटन का दुपट्टा गफ होता है, एज यू कैन सी कुछ भी नहीं दिखता है, एंड इसी को हम लोग अच्छे से लपेट के करेंगे। हाँ, नमाज पढ़ने का एक और ये होता है कि मैं बता रही हूँ, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर रिसर्च करा है कि जो चीज़ मैं करती हूँ मैं उसके बारे में थोड़ा छानबीन करने के बाद ही करती हूँ। आप हाई बन बोले तो यहाँ वाला बन बना के आप नमाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं कर सकते हो बस। तो आप लो बन यहाँ वाला बन बना के आप नमाज कर सकते हो। खुले बालों में भी आप कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करना चाहिए कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि नमाज के बीच में डिस्टर्बेंस आ जाना, डिस्टर्बेंस क्रिएट होना इज़ नॉट गुड थिंग। बार बार जैसे हाथ ऐसे रहता है तो हाथ को छोड़ के बार बार में अपने बाल से ही ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग लो बन बना सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं ऐसा प्लेन पोनी भी कर सकती हूँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं प्लेन पोनी ही फिलहाल कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने सिरम लगाया है तो थोड़ा देर बाल स्ट्रेट करेंगे अच्छी तरीके से। सो या बस रबर से सिक्योर कर लो, या फिर इसको हल्का सा फोल्ड करके लो बन क्रिएट कर सकते हो। लो बन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाई बन मत बनाओ। यहाँ वाला बन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड बस क्लेचर अप्लाई कर लूँगी मैं। एंड या आई एम रेडी फॉर वज़ू। पहले वज़ू करूँगी तब मैं पढ़ूँगी। तो चलते हैं, मैं वज़ू करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। नोटिस नमाज रेडी है, इसलिए नमाज के लिए मैं रेडी हूँ। उससे पहले मैं फ्रेग्रेंस जलाऊंगी, जो मैं हमेशा अपना धूप जलाती हूँ, धूप कोन या, तो मैं उसको जला लूँ। हाँ अच्छा, अभी लेना नहीं है? नहीं लो, उसमें सामान रखा हुआ है। अच्छा तुम्हारा ही तो है। किसका है? मेरा। ये इधर इधर इधर, नहीं खोलो, बोलो हेलो। हेलो, अच्छे से बोलो। हाय गाइस। हे गाइस, हाउ आर यू? हाउ आर यू? जाओ, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, मगरिब का अजान हो गया। बाय बाय। नहीं तो आराम से रहना, नहीं कुछ नहीं लेना। बाप रे, तो मेरा अभी वाला शूट डन हो गया, और पता है इस शूट को करने में मेरे को कितना टाइम लगा। पहले तो मुझे साड़ी पहनने का इरादा नहीं था, बट मेकअप इतना अच्छा उतर गया था कि आई थॉट कि साड़ी पहनना चाहिए। एंड मेकअप सच में अच्छा लग रहा है। मेकअप बहुत ही ईजिली हो गया है। मेकअप के सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह आजकल मैं शॉर्ट्स में शेयर कर रही हूँ, तो मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर से देखा करो यार। एंड मेरे ब्लॉगिंग को भी अपना प्यार दो। पता है, अब मैं आप लोग को अपना शेड्यूल बताती हूँ। जब मैं सुबह, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मेरे को 2:30 बज जाता है रात सोते सोते तक। अब आप लोग सोचोगे कि मैं 2:30 बजे रात तक क्या करती हूँ। पूरा दिन का शेड्यूल मेरा बहुत बिजी रहता है। तो मैं ईशा की नमाज के बाद लाइक 10-11 बजे के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं शूट के लिए बैठती हूँ। तो तब मैं मेकअप करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, शूट करती हूँ, जितना सारा काम होता है सब मैं अपना काम करती हूँ। और उसके बाद फिर रूम को सही करते करते, बिस्तर करते करते मेरे को 2 बज ही जाता है, 1:30 से 2 बज जाता है। फिर आंख बंद होते होते 2:30 बज जाता है। फिर मुझे उठना होता है 5:30 बजे। तो 2:30 से 5:30 विच मीन्स कि ओनली 3 आवर्स मेरे को सोना है, ठीक है। फिर मैं 5:30 में उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, एंड उसके बाद फिर
फिर मैं मतलब कुरान पढ़ती हूँ, लेकिन 7:30 तक मैं फिर से वापस बिस्तर पे चली जाती हूँ। तो 7:30 से लेकर के कभी कभी 9 या फिर कभी कभी 9:30 बजे तक मैं सोती हूँ। तो विच मीन्स कि 2 आवर्स इधर, पहले 3 आवर्स फिर 2 आवर्स, विच मीन्स कि मैं 24 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ 5 आवर्स सोती हूँ। बहुत लोगों का आदत होता है कि अगर वो लोग सुबह में जल्दी उठते हैं या फिर रात में अगर नींद प्रॉपर नहीं हो पाती तो वो लोग दोपहर में सो जाते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं दोपहर में सो पाऊँ। एंड लिटरली मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है, इतना बिजी रहता है कि मुझे बिस्तर पे जाने तक का दोपहर में टाइम नहीं मिलता है। मैं जो सोती हूँ वो रात में सोती हूँ, और फिर फजर के बाद जो सोती हूँ 2 घंटा वो सोती हूँ। तो उसमें भी क्या है ना कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स जब कॉल करते हैं तो मैं 9 बजे कभी कभी सोई हुई पा जाती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या करती है कि 9 बजे तक सोई है, कितनी बिगड़ी हुई, कितनी बिगड़ैल है, बट दे डोंट नो द रियलिटी। एंड मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं करती क्या हूँ, क्योंकि लिटरली मुझे आपको एक्सप्लेन करना ही नहीं है। मेरा लाइफ है एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई नो व्हाट्स माई वर्क। मेरे को मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड बहुत सारे लोगों को मतलब मेरी इसी चाल चलन पे डाउट होता है कि मैं करती क्या हूँ। तो इसलिए मैं अपना पूरा ऑनेस्ट जो मेरा डे है वो डे मैं आज इस चीज़ में कैप्चर करने की कोशिश की हूँ कि पूरा मेरा जो ऑनेस्ट डे है वो लोग देख सकें कि मैं एग्जैक्टली मैं क्या करती हूँ, कितना बिजी रहती हूँ। हाँ, उसके बाद फिर मैं सुबह उठती हूँ 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद फिर मैं अपने रूम को सही करती हूँ, नीचे जाती हूँ, ब्रेकफास्ट आधा मम्मी बना चुकी होती है, कभी कभी रोटी पूरा मम्मी बना देती है, कभी कभी पूरा ब्रेकफास्ट मम्मी बना चुकी होती है, बट जितना बचा हुआ रहता है उसमें मैं मम्मी की हेल्प करा देती हूँ। उसके बाद हेल्प कराते कराते मुझे नाश्ता करते करते 11 साढ़े 11 बज जाता है। फिर आता है 11:30 बजे से 2 बजे के बीच का टाइम। तो 11:30 बजे से 2 बजे का वी हैव 3 फ्लोर्स हमारे घर में, माशाल्लाह 3 फ्लोर है। तो वी डोंट हैव एनी मेड, तो घर का जितना भी काम है वो मैं और मेरी मम्मी मिल करके हम लोग मैनेज कर लेते हैं। एंड लिटरली वी डोंट नीड एनी मेड। हमने मेड रखा था बट उसमें बहुत ज़्यादा लौचा होता है। मेरे रूम में मेरे सारे सामान ऐसे ही खुले रहते हैं, मैं किसी को भी पैक करके नहीं रखती हूँ। मतलब कि कुछ भी ऐसा शेल्फ वाला डोर नहीं है कि मैं उसको लॉक कर दूँ, पैक कर दूँ। तो हमने 2-3 बार रखे हैं बट अनसक्सेसफुल रहे हम इस चीज़ में। एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हम लोग मेड रखते हैं तो उनको एक एक काम बताना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई सोया हुआ है या फिर वो लोग उतने प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, मुझे मेरा काम एकदम प्रॉपर तरीके से चाहिए। लाइक अगर आप डस्टिंग कर रहे हो तो पहले आप बिस्तर सही कर दो, बिस्तर को डस्ट ऑफ कर दो, उसके बाद तब फिर आप ज़मीन पे डस्टिंग करो, तब आप ज़मीन पे झाड़ू लगाओ। बट वो लोग ऐसा नहीं करते, उन लोग को डायरेक्ट ज़मीन बहारना है एंड देन एक हाथ इधर लगाए एक हाथ उधर लगाए। मुझे इस टाइप के काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपने काम को अपने तरीके से करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो हाँ, फिर मैंने और मेरी मम्मी ने डिसाइड करा कि वी हैव 2 hands 2 legs, वी आर प्रॉपर ह्यूमन्स, ऑफ कोर्स वी कैन डू आवर वर्क। तो ठीक है, इन सब काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1.5 से 2 घंटे में हमारे काम हो जाते हैं। तो 2 बजे तक हमारा काम होता है। 2 बजे से पहले हम लोग नहा धुला करके ज़ोहर की नमाज़ के लिए बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा सा मैं फिर से किताब पढ़ती हूँ। अभी पढ़ रही हूँ शब कदर की चाँद चढ़ी हुई है, तो क्योंकि मुझे एक मुकम्मल करना है एनी हाउ, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ किताब पढ़ने पे, वरना मैं मोस्टली नमाज़ पढ़ के ही ऐसे उठ जाती हूँ। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, फजर के टाइम और असर के टाइम कुरान पढ़ती हूँ। तो ठीक है, तो 2 बजे से पढ़ते पढ़ते 3 बज जाता है, कभी कभी 3:30 बज जाता है। अब 3:30 बजे के बाद मेरे को आधा घंटा से लेकर 40 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें कि मुझे खाना खाना होता है, मुझे अपने वीडियो को देखना होता है, एडिटिंग वगैरह हल्का फुल्का जो कि नहीं हो पाता है। मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे कुछ ड्रामाज आते हैं यूट्यूब पे, तो मैं उनमें से एक देखती हूँ खाना खाते खाते। ये मेरी बुरी आदत है, मुझे मालूम है, बट मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा ऑनेस्ट डे वाला रूटीन मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर 4 बजता है, 4:10 होता है। फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, फिर से वज़ू करती हूँ, फिर से असर की नमाज़ पे बैठती हूँ। उसके बाद फिर कुरान पढ़ती हूँ। तो फिर मगरिब के टाइम पे मैं उठती हूँ। फिर मगरिब की नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ा एंड मगरिब की नमाज़ के बाद जो भी कपड़े वपड़े मम्मी से आती हैं उसमें मैं थोड़ी सी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। फिर मैं चाय बना लेती हूँ। उसके बाद चाय बनाने के बाद अभी जो टाइम है मेरा, अभी इस टाइम मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे नीचे में कोई काम नहीं था, तो इसलिए मैं अभी शूट कर ले रही हूँ, वरना अभी मैं नीचे काम कर रही होती, मम्मी के साथ किचन में हेल्प करा रही होती। उसके बाद फिर 10 बजे थे, 9:30 बजते बजते ईशा की नमाज़ पढ़ते पढ़ते 10-10:15 हो जाता है। फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं, फिर 11 बज जाते हैं, फिर से वही शूट स्टार्ट होता है। फिर 2-2:30 बज जाता है सोने में, फिर से 3 घंटा सोती हूँ, फिर 5:30 बजे उठती हूँ। सो दिस इज़ माई टोटल शेड्यूल। एंड अब बताओ मेरी क्या गलती है, मैं किधर से बिगड़ी हुई हूँ अगर मैं 9 बजे सो के उठती हूँ तो। सो दिस इज़ माई मेन क्वेश्चन। तो एक्चुअल में एक ह्यूमन को 7 आवर्स सोने चाहिए, 8 आवर्स, बट अकॉर्डिंग टू माई एज 7 आवर्स
6 आवर्स इज़ एनफ, बट आई एम टेकिंग ओनली 5 आवर्स। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं दोपहर में सो जाती हूँ, टू बी डार्क मच ऑनेस्ट, बट आजकल मैं नहीं सो पा रही हूँ। एंड एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ व्लॉग्स, मैंने बहुत सारे व्लॉग शूट करके रखे, बट आई डोंट हैव टाइम टू एडिट देम। तो ये चीज़ मुझे बहुत मतलब डिस्टर्ब कर रहा है अभी। तो आज रात में अभी लाइक मेरा शूट हुआ है, 2 शूट मैंने शॉर्ट्स के किए हैं। सो आज रात में मैं एडिटिंग करने की प्रॉपर कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल से जो मेरा व्लॉग है वो फुल ऑन प्रॉपर हो सके। इसलिए मैं अभी इतनी मेहनत मुशक्क़त करके साड़ी पहनी हूँ, रेडी हुई हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं मेकअप वगैरह की हूँ। इसके बावजूद भी अगर शॉर्ट्स पे व्यूज़ नहीं जाते तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो दिल है वो टूट सा जाता है। एंड या इतनी मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह वन डे ज़रूर रिसीव होगा फल राइट। सो या एंड अब मुझे लगता है ना कि अब इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया होगा, जितना लंबा मैं इसे बनाना नहीं चाहती थी। बट इसी बहाने आप लोग को मेरा पूरे शेड्यूल पता चला, फुल डे पता चला। तो या आई होप ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया हो। अभी मेरा रूम इतना ज़्यादा मेस्ड है क्योंकि मैं साड़ी पहनी हूँ, मैंने 2-3 कपड़े और बदले तो सब इधर उधर फेंका पड़ा है। एंड या अभी मेरे को सबको सही करने हैं, कुछ कपड़े आयरन करने को मेरे, उन सबको भी आयरन करना है, सबको एक जगह पे स्टोर करना है अच्छी तरीके से। सो दिस इज़ माई फुल डे शेड्यूल। एंड अगर मैं 9 बजे उठती तो क्या ही दिक्कत है भाई साहब, आई वॉन्टेड टू आस्क। सो या दिस इज़ माई रूटीन। एंड अगर इस व्लॉग में कुछ भी ऐसा आप लोग को बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं किसी को इंटेंशनली मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये सब नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली दिस इज़ माई प्रॉपर रूटीन, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट। क्योंकि बहुत लोग बिना जाने, बिना पहचाने, बिना सुने बहुत कुछ अपने माइंड से लगा लेते हैं, तो वैसा नहीं होता है। अगर कुछ इंसान का आप लोग को कुछ दिख रहा है तो उसके अंदर में भी कुछ होता है जो वो छुपाता है, जो वो बता नहीं पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है, मैं तो बिल्कुल बुरी नहीं हुई। सो या आई होप ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और आज मैं इतनी बिजी रही हूँ कि मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाई हूँ, मतलब आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था। सो या आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हो गए हमारे आपको मुलाकात। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।